हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने, प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। तो क्या है इसका आंसर? मृदा है, जल है, वायु है या फिर वनस्पति है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, वनस्पति। दोस्तों अगर वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रवाहित जल हो जाएगा। ऑप्शन सी प्रवाहित जल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी। पांचवा क्वेश्चन दिया है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो ओडम ने, टॉन्सले ने, ट्रेलर ने या फिर डार्विन ने। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉन्सले ने किया था इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। छठा क्वेश्चन देखिए, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अपघटनकर्ता के रूप में। अपघटनकर्ता के रूप में। फिर सातवां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन दिया है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है। तो इसका आंसर जो होगा ग्रीन क्लाइमेट फंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन क्लाइमेट फंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है। तो मृदा अपरदन पर, खरपतवार नियंत्रण पर, सूर्य प्रकाश पर या चारागाहों की वृद्धि पर। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन मृदा अपरदन पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है फिर भी यह मरुदित क्यों होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन बी, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधे द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। तो क्या है इसका उदाहरण? ऑप्शन सी होगा, झील है। झील है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण, झील है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। तो कृत्रिम जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, खेत है। खेत कृत्रिम। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है। तो इसका जो उदाहरण होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रावल भित्ति। ये लवणीय जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। तो स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है ऑप्शन डी, तालाब है। फिर नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं। तो कौन जोड़ते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकार्बनिक पदार्थ। ऑप्शन सी अकार्बनिक पदार्थ। 15वां क्वेश्चन देखिए, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है। तो मृदा अपरदन जो है किससे बचाया जा सकता है। तो वनारोपण द्वारा। वनारोपण द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादों एवं उपभोक्ताओं की संख्या कौन निश्चित करते हैं। तो कौन निश्चित करते हैं? ऑप्शन ए, जलवायु संबंधित कारक। जलवायु संबंधित कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पारिस्थितिक तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, पोषण संबंध। ऑप्शन बी पोषण संबंध हो जाएगा। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं। तो सूक्ष्म जीवाणु, अपघटक, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर हरे पौधे। आंसर क्या होगा इसका?
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा हरे पादप, हरे पादप। नेक्स्ट दिया है परिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। तो कौन होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु, परभक्षी, पादप या मृतोजीवी। कौन होते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पादप हो जाएगा, ऑप्शन सी पादप। नेक्स्ट दिया हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं। तो हरे पौधे को कहते हैं उत्पादक, कहते हैं उत्पादक। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक कीटनाशक है DDT, DDT। मरुस्थलीय भवन किसे होता है। तो मरुस्थलीय भवन किससे होता है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण, बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण। शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। कुत्ता किस वर्ग में आता है। तो कुत्ता जो है किस वर्ग में आता है, ऑप्शन बी द्वितीयक उपभोक्ता है कुत्ता। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं। तो सर्वाहारी जंतु जो है द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं। फिर तृतीयक उपभोक्ता कौन है। तो तृतीय उपभोक्ता है बाज, ऑप्शन डी बाज है तृतीय उपभोक्ता। शेर किस वर्ग में सम्मिलित हैं। तो शेर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है शेर। गिद्ध किस वर्ग में आता है। तो गिद्ध किस वर्ग में आता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तृतीयक उपभोक्ता है गिद्ध। फिर चलिए नेक्स्ट, प्राकृतिक का सफाई कर्मी किसे कहते हैं। तो गिद्ध को कहते हैं। 29वां नंबर है गिद्ध को प्राकृतिक का सफाई कर्मी कहा जाता है। सम्मार्जक, सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित हैं। तो सम्मार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में छिपकली सम्मिलित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है। तो कौन है, कवक है, कवक है अपघटक जीवों का उदाहरण। दिया है बालक पर अपने परिवार के सदस्यों एवं मित्रों का प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन ए मानसिक विकास पर, चारित्रिक विकास पर, ऑप्शन सी संवेगों के विकास पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। दोस्तों अगर इस वीडियो में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और भी कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे आपके तैयारी के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए है विद्यालय में शिक्षण के साथ साथ खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या मुख्य उद्देश्य है, वयस्क जीवन की तैयारी कराना, व्यायाम की आवश्यकता, बड़ों का अनुकरण या फिर उपरोक्त सभी होगा। तो विद्यालय में शिक्षण के साथ साथ खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है व्यायाम की आवश्यकता, ऑप्शन बी व्यायाम की आवश्यकता। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में जब मिट्टी और पानी के घोल को रात भर एक बाल्टी में रखकर छोड़ दिया जाता है तो गंदगी एकत्र हो जाती है। तो कहाँ पर हो जाती है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा धरातल पर। कहाँ पर हो जाती है, तो धरातल पर एकत्र हो जाती है। पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पर्यावरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो पर्यावरण में ऊर्जा का अक्षय भंडार है, ऑप्शन सी और इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण शिक्षा निम्न कारण से महत्वपूर्ण है। तो किस कारण से पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा यह समस्याओं का हल खोजती है। पर्यावरण शिक्षा जो है समस्याओं का हल खोजती है। छठा क्वेश्चन है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। तो क्या मुख्य उद्देश्य होता है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है ऑप्शन डी हो जाएगा विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना, विद्यार्थियों के विकास को संवर्धित करना। सातवां क्वेश्चन है किसी भी तालाब में पाए जाने वाले सजीवों में से कौन सा सजीव एक कोशिकीय है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।
दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें अच्छा लगेगा और पता भी चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। 8वां क्वेश्चन है, यदि आप किसी तालाब का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हैं तो उस तालाब की मछलियों, मेढक एवं कछुओं को किस वर्ग में रखेंगे? तो किस वर्ग में रखेंगे? इसको रखेंगे द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में रखेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। परितंत्र का निर्माण होता है, तो परितंत्र का निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है जीवीय एवं अजीवीय घटकों से। परितंत्र का निर्माण होता है जीवीय अजीवीय घटकों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आपको पड़ोस के 2 बालक परिवार की आर्थिक तंगी के कारण स्कूल नहीं जा पाते, इस संबंध में आप क्या कर सकते हैं? तो इस संबंध में हम क्या करेंगे? शुल्क माफ करवाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण होने वाली भीड़ भाड़ पर नियंत्रण रखने के लिए कौन सा तरीका अधिक सही है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यातायात संबंधी नियम कठोरता से लागू करना। यातायात से संबंधित जो नियम है उसे कठोरता से लागू करना। नेक्स्ट दिया, समुद्री जल से नमक निम्न विधि से तैयार किया जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा वाष्पीकरण विधि से। ऑप्शन बी वाष्पीकरण विधि से। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र क्या है? ऑप्शन सी संपूर्ण जैव जगत, पेड़ पौधों और प्राणी जगत, ये पारिस्थितिक तंत्र है। खेल का प्रमुख तत्व है, तो खेल का प्रमुख तत्व है स्वतंत्रता, स्वयं शिक्षण, उत्तरदायित्व या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, स्वतंत्रता, स्वयं शिक्षण और उत्तरदायित्व। भोजन बनाने की क्रिया होती है, तो सभी पौधों में, हरे पौधों में, सूखे पौधों में, केवल जलीय पौधों में। तो किस में होता है? 15वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। हरे पौधों में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हरे पौधों में। राष्ट्रीय राजमार्ग डैश को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग किनको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है राज्यों की राजधानियों को। राष्ट्रीय राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के मसूड़ों में खून आता है तो उसे अपने दैनिक खुराक में क्या लेना चाहिए? तो उसे अपने दैनिक खुराक में क्या लेना चाहिए? नींबू लेना चाहिए। नींबू, ऑप्शन सी नींबू लेना चाहिए। कौन सी विधि समय की बचत करती है? कम उपकरणों द्वारा ही अध्यापक प्रयोग करके दिखा देता है, शिक्षक स्वयं प्रयोग करता है अतः समय भी कम लगता है। तो कौन सी विधि है? इसका जो आंसर होगा प्रयोग प्रदर्शन विधि। ऑप्शन डी प्रयोग प्रदर्शन विधि। शिक्षक का सदाचारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्यों आवश्यक है शिक्षक का सदाचारी होना? इसका जो राइट आंसर है, शिक्षक विद्यार्थियों के लिए अनुकरणीय होता है। अनुकरणीय होता है। बालकों को परिश्रम हेतु प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय है, तो कौन सा उपाय है जो प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय है? परिश्रमी बालकों को पुरस्कृत किया जाए। परिश्रमी जो बालक होते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोग प्रदर्शन करने से पूर्व शिक्षक को खाली स्थान ही प्रयोग करके देख लेना चाहिए। तो क्या करके देख लेना चाहिए? स्वयं पहले अकेले करके देख लेना चाहिए, अकेले। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा लक्षण है जो बंदर, वनमानुष एवं मानव को दूसरे जानवरों से अलग बनाती है? तो इसका जो आंसर है ब्रेन, दिमाग बहुत ही उन्नत होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षा में छात्रों का विकास किस सीमा तक हो चुका है या किस प्रक्रिया द्वारा पता लगाया जा सकता है? तो ये मूल्यांकन विधि द्वारा, तो मूल्यांकन के द्वारा पता लगाया जा सकता है। उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं केवल प्राथमिक उपभोक्ता से, केवल द्वितीय उपभोक्ता से, प्राथमिक एवं द्वितीय या फिर प्राथमिक उत्पादन से। इसका जो सही आंसर होगा प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।
किसी स्थान की वनस्पति मुख्यतः निर्भर करती है? ताप पर, वर्षा पर, वायु वेग पर, वहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं पर। इस प्रश्न का आंसर है वर्षा पर। वनस्पति मुख्यतः वर्षा पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी। पर्णपाती वन पाए जाते हैं तो वृष्टि छाया प्रदेशों में, टैगा प्रदेशों में, शीतोष्ण प्रदेशों में या उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में। आंसर क्या होगा इसका जल्दी से बता दीजिए। शीतोष्ण प्रदेशों में, ऑप्शन सी, शीतोष्ण प्रदेशों में। यदि जैव मंडल से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीव प्रभावित होंगे? तो सर्वप्रथम होंगे उत्पादक प्रभावित होंगे, उत्पादक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो महत्वपूर्ण आधार है पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण, पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जैविक संतुलन पाया जाता है तो जैविक संतुलन पाया जाता है उत्पादक व अपघटक के बीच, उत्पादक और अपघटक के बीच। हमारे देश में आवागमन के लिए सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजमार्ग है। तो सबसे ऊंचा राजमार्ग कहाँ पर है? मनाली लेह राजमार्ग। ऑप्शन सी, मनाली लेह राजमार्ग इसका